जय श्री कृष्ण। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य के 3 ऐसे अवगुण होते हैं जिसके कारण मनुष्य कभी नहीं हो पाता है सफल, हमेशा भोगता है दुख। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति इन 3 गुणों से संपन्न होता है जीवन में वह दुख पाता है। सनातन धर्म में मौजूद सभी ग्रंथों में श्रीमद् भागवत को गीता को एक श्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वापर में अर्जुन को उपदेश दिए थे और जो बातें बताई थी, अगर व्यक्ति अपने जीवन में उन बातों को धारण कर ले तो जीवन में भक्ति तो प्राप्त होगी, साथ ही कभी भी उसे असफलता नहीं मिलेगी। उन्हें आज के युग में भी उतारने की महत्वता और प्रासंगिक तौर पर माना जाता है। गीता के उपदेश लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। शायद इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो कि श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना पसंद करते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को एक बार पढ़ लेता है और इसकी गहराई को समझ जाता है, वह जीवन के हर पहलू को एक सकारात्मक और सही ढंग से चुनने की क्षमता रखता है। लेकिन आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के 3 अवगुणों के बारे में बताया है जिनके होने से व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं क्या हैं वो 3 अवगुण। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का उल्लेख किया है कि जब कोई मानव किसी भी वस्तु, विचार या फिर व्यक्ति से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ाव रखता है तो ऐसे में हमारी ऊर्जा और ध्यान उसी में लगा रहता है और इस स्थिति में हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम जीवन में उद्देश्य को भूलकर दूसरे कार्यों में अपना समय व दिमाग उपयोग करते हैं। यही कारण है हमारी सफलता में अड़चन बनता है और हम असफल रहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति से मुक्त होने के लिए हमें उन चीज़ों से दूरी बनानी होगी जिससे हम अत्यधिक जुड़ गए हैं। नंबर 1, घमंड। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है और ये व्यक्ति की बुद्धि को भी दूषित कर देता है। घमंड के रहते व्यक्ति कभी किसी के साथ अच्छे व मधुर संबंध नहीं बना पाता और ना ही ऐसे लोग कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जो कि इसके लिए बहुत ही घातक होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति में अपनी गलती नहीं स्वीकारेगा तब तक वह उसे सुधारने में भी असफल रहेगा। इतना ही नहीं, मनुष्य में घमंड का होना उसे पतन व नाश की तरफ ले जाता है, जिससे कि वह कभी भी सफल नहीं बन पाता। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। नंबर 2, आलस। आलस एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। आलसी व्यक्ति हर दिन अपने काम को कल पर टालता है और यही आदत उसके असफल होने का कारण बन जाती है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि आलस्य व्यक्ति को कभी सफल नहीं होने देता, क्योंकि आलसी व्यक्ति सिर्फ आराम करना चाहता है और वह हर काम कल को करने के लिए टाल देता है या फिर किसी से करवाने की कोशिश करता है, लेकिन सफलता को परिश्रम करने वाले को मिलती है। आलसी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती क्योंकि वह समय पर काम कर पाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आलसी व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल पाता, अतः आलस को व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति आलस को त्याग देता है वह जीवन में सफल हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए और व्यक्ति को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ से लगाव। तीसरा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का उल्लेख भी किया है, जब कोई मानव किसी वस्तु, विचार या फिर व्यक्ति से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ाव रखता है तो ऐसे में हमारी ऊर्जा और ध्यान उसी में लग जाता है और इस स्थिति में हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यानी आप जुड़ाव रखिए, लेकिन ज़्यादा जुड़ाव हानिकारक होता है।
इसलिए उतना ही जुड़ाव रखिए जितना की ज़रूरत हो। और इस स्थिति में हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम जीवन में उद्देश्य को भूलकर दूसरे कार्यों में अपना समय व दिमाग प्रयोग करते हैं। यही कारण है हमारी असफलता में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और सफलता में कमी आ जाती है। इसलिए भूल से भी कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या ईर्ष्या व्यक्ति को असफलता की तरफ ले जाता है। असफलता के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में निराशा भर देता है। व्यक्ति हमेशा निराश रहता है। किस लिए? दूसरे व्यक्तियों को देखकर ईर्ष्या करना। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर के ईर्ष्या करता है वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। उसके अंदर अवगुण आने शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति हर समय जलस करेगा, ईर्ष्या करेगा, उसकी बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ेगा और वह हमेशा गलत रास्ते पर ही चलेगा, कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल पाएगा। इसलिए ये जो अवगुण हैं व्यक्ति को हमेशा दुखी करते हैं, हमेशा निराशा देते हैं और कभी भी सफल नहीं होने देते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को कभी भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो जीवन में दुख के कारण हो। हमेशा अच्छे कर्म करें, दान पुण्य करें। जो व्यक्ति नियमित रूप से दान पुण्य करता है भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें और जितना ज़्यादा संभव हो व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए। भगवान का नाम, जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का नाम लेते हैं तथा यज्ञ अनुष्ठान पर ध्यान देते हैं वह हर प्रकार के कार्यों में सफल होते हैं। साथ ही व्यक्ति के अंदर आत्म संकल्प शक्ति, आपके अंदर संकल्प शक्ति जरूर होनी चाहिए। जो व्यक्ति संकल्प का दृढ़ होता है, आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा रहता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, हमेशा मैं उनकी सहायता करता हूँ। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर तत्पर रहते हैं, हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन वाक्यों को जो व्यक्ति जीवन में धारण कर लेता है कभी भी वह निराश नहीं होता। हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ उसके जीवन में आती हैं और उसके हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति को इन अवगुणों से हमेशा दूर रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों ऐसे दृष्टांत दिए हैं, अनेकों ऐसी बातें बताई हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। और स्वयं भगवान के मुख से ये वाक्य निकले हैं तो झूठे थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि अगर इन वाक्यों पर व्यक्ति चलता है तो भगवान का आशीर्वाद तो मिलता है, जीवन में तरक्की और हमेशा यश और वैभव प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।